अभ्यास 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के विषय में पढ़ेंगे। देखो, इससे पहले अभ्यास में हमने अभ्यास 2 में एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या था? जिस समीकरण में केवल एक ही चर होता है उसे हम एक चर रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे क्या था हमारे पास? x + 2 = 0। तो इसमें क्या है? चर क्या है? केवल x है, यानी एक ही है चर और वो क्या है? x है। हम यूँ भी लिख सकते हैं y + 3 = 0। तो इन समीकरणों में क्या है? चर क्या है? केवल एक है, यानी क्या है? केवल पहले वाले में x है और दूसरे वाले में y है। इसलिए हमने इस समीकरण को एक चर वाला रैखिक समीकरण कहा था। अब आता है हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या आता है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब है कि जिस समीकरण में दो चर होंगे वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। जैसे हम लिख लेंगे, मान लिया जाए x + 2y = 3 लिख लिया हमने। तो इस समीकरण में दो चर हैं हमारे पास, x और y। ठीक है, तो ये समीकरण कहलाएगी दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका जो व्यापक रूप होता है, यानी मानक रूप जो होता है, उसको हम किस रूप में लिखते हैं? ax + by + c = 0। इस रूप में हम किसको लिखते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन था? जिसमें केवल एक ही चर था। दो चर वाले रैखिक समीकरण, नाम से ही पता चल रहा है कि इस समीकरण में कितने चर होने चाहिए? दो होने चाहिए। तो दो चर हो गए इसमें x और y, और ये हो गया इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। क्या हो गया? ax + by + c = 0। ठीक है, तो ये आपने सीखा इसमें एक चर और दो चर में क्या अंतर है। बच्चों, अब हम अभ्यास 4.1 के सवाल करेंगे। सवाल क्या है हमारे पास? निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में लिखकर a, b, c के मान ज्ञात करने हमको। और ये प्रश्न पूछ लिए भी जाते हैं पेपर में। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमने ले लिया 2x + 3y = 9.35 और 5 पे लग गया 12। ठीक है, हमें क्या करना है? पहले सबको एक ही साइड पे रखना है, यानी लेफ्ट हैंड पे सारे एक ही साइड रखेंगे, लेफ्ट हैंड पे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x + 3y - 9.35 और 5 पे लगा है 12 = 0। क्या किया हमने? एक ही साइड पे लिख लिया सारा, यानी कि लेफ्ट हैंड पे ले आए। अब हम इसकी, ये क्योंकि द्विघात, ये क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए हम इसकी तुलना इसके मानक रूप से करेंगे, यानी कि ax + by + c = 0 से क्या कर लेते हैं? हम इसकी तुलना कर लेंगे। a कौन होता है? हमेशा x का गुणांक। x का जो गुणांक होता है वो होता है a। जो b होता है वो हमेशा किसका गुणांक होता है? y का। और जो c होता है वो अचर संख्या होती है, जो वो c कहलाती है। ठीक है, अब हम इसके दो चर वाले रैखिक समीकरण की तुलना इसके मानक रूप से करेंगे। तो मानक रूप से करने पे a की जगह क्या है? यहाँ पे 2, तो कितना आ गया? 2 आ गया। दूसरा देखा हमने b की जगह कितना है? 3 लिख लिया। c कौन है? अचर है, और c की जगह कितना है? चिन्ह का भी ध्यान रखना है हमको। c की जगह है -9.35 पे लग गया 12। ठीक है, तो हमने क्या करी? तुलना कर ली। मानक रूप से तुलना करने पे हमें मिला a = 2, b = 3
और c बराबर माइनस का 9.3.5 पे लग गया बार। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसका दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस का 10 बराबर 0। अब ये समीकरण क्या है, पूरा एक साइड लिखा हुआ है, यानी लेफ्ट हैंड के लिए पूरा एक ही साइड है, इसलिए हम इसकी तुलना डायरेक्ट मानक रूप से कर लेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना क्या कर रहे हैं हम, मानक रूप से क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पे हमने क्या कहा, जो a होता है वो हमेशा x का गुणांक होता है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि x के साथ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर x के साथ क्या है, 1 है, तो इसका मतलब a बराबर हो गया 1, क्योंकि जो 1 होता है वो सबका ही गुणांक होता है। ठीक है, अब लेंगे हम b बराबर क्या लेंगे हम, देखो चिन्ह किसका है, माइनस का है, माइनस लग गया। y को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 1/5। हम केवल 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हर में है, इसलिए अंश में कितना है, 1 है, तो 1/5 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे हम c की तुलना करी हमने, c क्योंकि अचर पद है, तो c बराबर हो गया माइनस का 10। ठीक है, ये दो सवाल आपने समझ लिए। अब है इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2 बराबर 0। ये सवाल हमको दे रखा है कि 3x प्लस 2 बराबर 0, इसकी तुलना हमें किससे करनी है, मानक रूप से करनी है, जो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना लिख ली हमने। लेकिन पहले क्या है हमारे पास कि इसको हमें किसके रूप में लिखना था, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना था। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3x तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब y है ही नहीं हमारे पास यहाँ पे, तो हम लिख लेंगे 0y, यानी y क्या है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या लिख दिया, 0y लिख दिया प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब हम तुलना कर लेंगे किनकी, इन दो समीकरणों की जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पे क्या मिलेगा हमको, a का मान कितना आएगा, 3। ठीक है, b का मान कितना है, 0, क्योंकि इस सवाल में b को उसने एक ही चर दे रखा है, दूसरा चर नहीं दे रखा है, जो चर नहीं दिया होगा उसके बदले हम 0 लिखेंगे। ठीक है, c बराबर कितना है, 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या सीखा, a, b और c के मानों को ज्ञात करना सीखा। बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास 4.2। 4.2 में आपको सवाल दे रखा है कि निम्न समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरणों के 4 हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली समीकरण क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई बराबर 7, और दूसरी दे रखी हमको पाई x प्लस वाई बराबर 9। तो हम पहले को हल करेंगे। 4 हल का मतलब है कि हमें x और y के 4 मान निकालने हैं। तो पहले क्या करते हैं हम, जैसे ये दे रखा है, इसमें हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, पहले x का भी और y का भी। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, x बराबर 0 रखने पर अपनी मर्जी से हम कोई से भी मान रख सकते हैं। x बराबर 0, 1, 2, 3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या रखा है यहाँ पे, x का मान 0 रखा है। 0 रखने पे ये क्या हो गया, 2x की जगह क्या आ गया, 0, प्लस क्या आ गया, y बराबर आ गया 7। ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये हो गया 0 प्लस y बराबर 7। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया। हमें तो 4 हल निकालने हैं, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, फर्स्ट हल। जो हमको फर्स्ट हल मिला इसका, हमेशा जो बिंदु लिखे जाएंगे, निर्देशांक लिखे जाएंगे, वो किस में लिखे जाते हैं, पहले लिखे जाता है x का मान और फिर लिखा जाता है हमेशा y का मान। अगर हम y का मान पहले लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम पहले x का मान लिखेंगे। x का मान कितना है, 0, y का मान कितना है, 7। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक हल निकाल लिया। अब हमें दूसरा हल निकालना है, तो फिर से हम ये समीकरण लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 7 लिख लिया हमने। अब हम क्या लिखेंगे, x बराबर 1 रखने पर हम कोई से भी मानों को रख सकते हैं। अब हम इस समीकरण में x की जगह कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं,
तो ये जाएगा 2, x की जगह रख लिया 1 प्लस हो गया y बराबर 7। इसका मतलब क्या है, ये दोनों संख्याएं गुणा में हैं, तो 2 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस y बराबर 7। तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2, y का मान कितना आ गया 5। ठीक है, हमको क्या मिल गया, सेकंड हल मिल गया हमको, सेकंड हल, यानी दूसरा जो हल मिला हमको वो क्या मिला, x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 5। ठीक है, 2 हल हमने निकाल लिए। अब लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, x बराबर कितना रख लेंगे, हम पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या है 2x प्लस y बराबर 7। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, x बराबर कितना रख रहे हैं हम, इसमें 0 रख लिया, 1 रख लिया, अब रख लेते हैं 2, x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, x की जगह जब हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 रखने पे क्या आएगा 2 और x की जगह रख दिया 2 प्लस y बराबर 7, 2 दूनी 4, 4 प्लस y बराबर आ गया हमारे पास 7। ठीक है, अब ये हो जाएगा y बराबर 7 माइनस 4, तो y का मान आ गया 3। ठीक है, हमें क्या चाहिए, तीसरा हल चाहिए, क्योंकि हमें कितने हल निकालने हैं, 4 हल निकालने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड हल, क्या हो जाएगा, x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 3। ठीक है, अब हमें चाहिए इसका फोर्थ हल। फोर्थ हल निकालने के लिए समीकरण लिख ली, 2x प्लस y बराबर 7, और यहाँ लिख लेंगे हम x बराबर 3 रखने पर। हम माइनस की संख्याएं भी रख सकते हैं और प्लस की भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 के साथ में आ गया 3 प्लस y बराबर 7, 2 3 6 प्लस y बराबर 7, और y बराबर 7 माइनस 6, y का मान आ गया 1। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्थ हल आया है, फोर्थ हल क्या है हमारे पास, x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 1। इस प्रकार से हमने इस समीकरण से कितने हल निकाल लिए हैं, इसके 4 हल निकाल लिए। बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पाई x प्लस वाई बराबर 9। इसके भी हमें कितने हल निकालने हैं, 4 हल निकालने हैं। तो 4 हल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर, x की जगह जब हम 0 रखेंगे तो पाई के साथ आ गया 0 प्लस हो गया y बराबर 9। ठीक है, अब किसी भी संख्या की गुणा अगर 0 से होती है तो उसका मान आता है 0। तो पाई की 0 से गुणा करने पे क्या आ गया 0 प्लस y बराबर 9, तो y का मान कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट हल। जब हम फर्स्ट हल लिखेंगे तो फर्स्ट हल आएगा हमारे पास x का मान क्या है 0, y का मान कितना है 9। ठीक है, अब हमें दूसरा हल निकालना है। फिर से समीकरण लिख लेंगे, पाई x प्लस वाई बराबर 9 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लिख लेंगे, x बराबर 1 रखने पर, x की जगह 1 रख लेंगे हम, तो ये हो जाएगा पाई, ये आ गया 1 प्लस वाई बराबर 9 लिख लिया। पाई की गुणा 1 से होगी तो क्या आएगा, यहाँ पे पाई ही आएगा, पाई इकम पाई प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस पाई। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका सेकंड हल। सेकंड हल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, x का मान कितना है 1, y का मान कितना है 9 माइनस पाई। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका थर्ड हल। थर्ड हल के लिए पहले हम समीकरण लिख लेंगे, पाई क्या लिख लेंगे हम, पाई x प्लस y बराबर 9 लिख लिया। क्या रखेंगे हम यहाँ पे, x बराबर कितना रखेंगे 2 रखने पर, x का मान कितना रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। जब 2 रखेंगे हम तो पाई ये क्या हो गया 2 प्लस y बराबर 9 आ गया। 2 की पाई से गुणा होगी तो क्या आएगा 2 पाई प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 2 पाई हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे हम, क्या लिख लेंगे यहाँ पे थर्ड
हल लिख लेंगे। जो थर्ड हल है उसके लिए पहले किसका मान लिखेंगे, x का मान, और फिर किसका मान लिखेंगे, y का मान। x का मान कितना है 2, और y का मान है 9 माइनस 2 पाई। कितना है 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, अब रह गया हमारे पास एक हल और रह गया। तो क्या है, पहले समीकरण लिख लेते हैं, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। क्या लिख लेंगे हम, x बराबर 3 रखने पर, x की जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे हम। 3 रखने पे पाई, ये क्या हो गया 3 प्लस y बराबर 9। 3 की गुणा पाई से होगी तो क्या आएगा 3 पाई प्लस y बराबर 9। y का मान निकालना है हमको, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसका फोर्थ हल लिखना है हमको। तो हम लिखेंगे फोर्थ हल। जो फोर्थ हल मिला उसमें x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 9 माइनस 3 पाई। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस समीकरण के 4 हल प्राप्त कर लिए। बच्चों, अब हम अगला सवाल करेंगे कि जांच करो कि निम्न में से कौन से समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं या नहीं। तो ये हमने 2 बिंदु ले रखे हैं, इन बिंदुओं को समीकरण में रखेंगे। अगर दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर आते हैं तो क्या होंगे, ये बिंदु दी गई समीकरण के हल होंगे। यदि दोनों पक्ष बराबर नहीं आते हैं तो दिए गए बिंदु समीकरण के हल नहीं है। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेंगे। समीकरण क्या है हमारे पास, x माइनस 2y बराबर 4, ये ठीक है। अब हमको बिंदु क्या दे रखा है 0,2, तो यहाँ लिख लेंगे हम बिंदु 0,2। 0,2 में क्या है, x बराबर कितना हो गया 0 और y बराबर कितना हो गया 2 रखने पर। 2 रखने पर क्या करेंगे, बिंदु 0,2 में x बराबर 0, y बराबर 2 कहाँ रखेंगे हम, समीकरण में रखने पे। अब जो समीकरण है हमारे पास वो क्या है, x माइनस 2y बराबर 4। ये देखिए, x की जगह कितना रखना है हमने 0, y की जगह कितना रखना है 2, और ये बराबर हो गया 4। ठीक है, x की जगह रख लिया हमने 0 और y की जगह रख लिया हमने 2। तो 0 तो ऐसे ही रहा, कितना आ गया 2 दूनी 4 बराबर 4, तो माइनस का 4 बराबर 4। क्योंकि बायां पक्ष माइनस का 4 है और दायां पक्ष प्लस का 4 है, इसलिए ये दोनों क्या हैं, बराबर नहीं है। हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड के। क्योंकि दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो हम लिख लेंगे, इसलिए बिंदु क्या दे रखा हमको 0,2 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, दी हुई समीकरण में दिए हुए बिंदुओं को रख दिया और रखने पर अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आते हैं तो वो दिए गए बिंदु समीकरण के हल नहीं है। अब है हमारा दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है 4,0, ये दे रखा है हमको। ठीक है, इसको भी क्या करना, हमने समीकरण में रखेंगे। तो हम क्या लिख लेंगे, बिंदु 4,0 में x बराबर 4 और y बराबर 0 रखने पर। किस में रख रहे हैं हम इसको, समीकरण में। समीकरण क्या है हमारे पास, x माइनस 2y बराबर 4, ये समीकरण है। तो x का मान कितना है यहाँ पे 4, y का मान कितना है 0, ये बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 माइनस 0 बराबर 4, तो 4 बराबर आ गया 4। यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, जब दोनों पक्ष बराबर हैं तो जो बिंदु दे रखे थे हमको, बिंदु क्या था हमारे पास 4,0, क्या है बिंदु 4,0 समीकरण के
हल हैं। अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो समीकरण के हल नहीं हैं, और बराबर आते हैं तो समीकरण के हल हैं। तो इस प्रकार से हमने अभ्यास 4.1 और 4.2 के सवालों को सीखा। अब जो इसके बाकी जो शेष सवाल होंगे वो आपको PDF के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे।